हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते हैं कि 24 सितंबर 2025 यानी बुधवार को पड़ रही है नवरात्रि के पावन पर्व की आश्विन माह की तृतीया तिथि और विशेष दिन है, जो आश्विन मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह आश्विन मास पड़ने वाली है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। विशेषकर मेरी माताएं बहनों से निवेदन है, आज की इस कथा से कान खोल करके सुन ले। सब लोग अगर कभी भी मौका लग जाए और आश्विन मास की नवरात्रि के पावन दिन हो और विशेष बुधवार का दिन पड़ जाए, साथ में तृतीया तिथि पड़ जाए, तो आप लोगों को या फिर आपके घर के किसी भी एक सदस्य को ये एक पीपल के पत्ती में राम लिखकर एक दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है और जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अभी की हमारी पिछली श्री शिव महापुराण की कथा में बताया था कि यदि आश्विन माह नवरात्रि की तृतीया तिथि का कोई सबसे बड़ा उपाय है, एक पीपल के पत्ती में राम लिखकर एक दीपक है। विशेषकर मेरी माता बहनों को पता है, देखिए ऐसे मौके बहुत मुश्किल से मिलते का हैं, इसलिए आपको इस दिन ये 7 काली एक पीपल के पत्ती में राम लिखकर एक दीपक तो अवश्य ही कर लेना है। मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जिन्होंने आज तक इस उपाय को ना किया हो, मतलब इस उपाय को सुना तो होगा कि एक पीपल के पत्ती में राम लिखकर क्या जम लिखकर एक दीपक, लेकिन आज तक उन्होंने इस उपाय को किया ही ना हो। तो देखिए, इस दिन आपके पास एक आखिरी मौका होगा। इस उपाय को करने का पूरा वर्ष निकल गया, फिर भी आपने इस उपाय को नहीं किया, तो आपसे विशेषकर निवेदन है, इस उपाय को आपको या फिर आपके घर कि किसी भी एक सदस्य को अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने के पश्चात आपको वह फल मिलेगा जिसकी कभी अपने कल्पना ही ना करी होगी, क्योंकि स्वयं भगवान आपको इस उपाय का फल देंगे। यह मौका हाथ से जाने ना दे। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद, इस कथा को देखने के बाद आपको कोई और कथा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरी सरलता विधि से संपूर्ण उपाय को सुनिए, किस प्रकार करना है, कैसे करना है, सामग्री कहां से लेनी है और इस उपाय को करने का आपको क्या परम पड़ेगा, क्या पूरी सरलता फल मिलेगा, हम आपको वह भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक सबसे बड़ी और एक महत्वपूर्ण बात देखिए, हम इस विशेष नवरात्रि में राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख कष्ट है और आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही है, यानी जीवन से दुख कष्ट समाप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम अगले वीडियो में आपकी राशि से जुड़ा भाग्य अवश्य बताएंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में महाराज। तो देखिए, जो आश्विन महीने की तृतीया तिथि बुधवार नवरात्रि के पावन दिन पड़ रही है, यहां महाराज इतनी महत्वपूर्ण होती है कि देखा गया है जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह केवल और केवल इस उपाय को इस एक पीपल के पत्ती में राम लिखकर एक दीपक आश्विन माह की तृतीया तिथि नवरात्रि का तीसरा दिन के दिन करने से पूर्ण हो जाती हैं। बहुत सारी मेरी कई अन्य माता बहनें हैं जिन्होंने इस उपाय को कर भी है और उनको इस उपाय का फल भी मिला है। जैसे कि हमारी व्यास पीठ पर पत्र आते रहते हैं कि गुरुजी आपके द्वारा बताए गए उपाय को हमने किया और उसका हमें फल भी मिला। तो देखिए, जो सबसे बड़ी और विशेष माँ तिथि रहती है, उस तिथि पर यदि उनके विशेष उपाय किए जाएं तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में चल रही परेशानी और समस्या भी समाप्त होती है। इसलिए हम आपको दिनांक के उपाय बताते हैं कि किस दिन आपको किस उपाय को और किस समय, किसी निश्चित समय पर करना चाहिए। जैसा कि 24 सितंबर बुधवार नवरात्रि तृतीया तिथि, इस उपाय का आपको फल अवश्य ही मिलेगा। मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जो प्रश्न करती हैं कि महाराज जी, हमारे जीवन में बहुत ज्यादा दुख कष्ट चल रहे हैं, बहुत समस्या चल रही है, हम शिव मंदिर तो रोज जा रहे हैं, फिर भी वो समस्या समाप्त नहीं हो रही है। तो देखिए महाराज जी, आपके जीवन में जो समस्या चल रही है, आपको ये भी नहीं पता है कि क्यों चल रही है, उसका आपको कारण भी नहीं पता है कि वह समस्या किस कारण से चल रही है, या फिर कोई दोष भी हो सकता है, जैसे कि पितृदोष हो सकता है, कालसर्प दोष हो सकता है, वास्तु दोष हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार का मंगल दोष। तो इस दिन यदि आप लोग ये वाला उपाय कर लेते हैं तो महाराज जी,
ये वह उपाय है जो आपके सारे दोषों को समाप्त कर देता है और धन संबंधित परेशानी को समाप्त करता है। माता लक्ष्मी का घर में स्थायी वास होता है। देखिए महाराज, यदि हम इस उपाय को करते हैं तो इसका फल तो हमें प्राप्त होता ही है, साथ में यदि हम किस विशेष दिन पर कर रहे हैं, किसी विशेष तिथि पर, तो उसका फल भी हमें प्राप्त होता है। यानी कुल मिलाकर आपकी सारी समस्या समाप्त होगी। तो चलिए अब हम उपाय की ओर चलते हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि मेरी माताएं बहनें सुन रही हैं, आज मेरी पहली बार इस आवाज को या फिर इस कथा को और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रोज के उपाय देखने के हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो देखिए, ये जो आश्विन माह की नवरात्रि तृतीया तिथि पड़ रही है, इस दिन इस उपाय को किस प्रकार करना है, किसको करना है, कब करना है, सामग्री कहां से लेनी है, ये संपूर्ण बातें हम आपको वीडियो में आगे चलकर बताएंगे। इस कथा में आगे चलकर बताएंगे। कल जिन माता बहनों ने कमेंट किया था अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानने के लिए, आज वे लोग जान लो अपनी राशि से जुड़ा भाग्य। कल की दो विशेष राशि है, तुला और वृश्चिक राशि। सबसे पहली बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। देखिए, आश्विन माह की नवरात्रि तृतीया तिथि का दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। विशेषतर आपको भगवान विष्णु की पूजा विधि करनी चाहिए और एक पीपल के पत्ती में राम लिखकर एक दीपक को आपको कल अवश्य करना है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। तो देखिए, आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है वह सारी समाप्त होगी। रोज नवरात्रि में एक दीपक मध्य रात्रि में अवश्य प्रज्वलित करें। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं एक पीपल के पत्ती में राम लिखकर एक दीपक बारे में। आखिर इस उपाय को आपके घर में किसको करना है? तो देखिए, यदि आपके घर का कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने पूरे घर परिवार के लिए करना चाहता है तो वह अवश्य करे। घर का कोई ऐसा सदस्य है कि वह अपने मनोकामना के लिए इस उपाय को कर रहा है तो वह भी कर सकता है। यानी पूरे घर परिवार के सदस्य भी कर सकते हैं या फिर कोई एक भी कर सकता है। ठीक है, लिए हमारे इस YouTube चैनल पर आते रहे एक बार कमेंट बॉक्स में। तो चलिए महाराज, अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले समय के बारे में बात करते हैं, यानी कि आपको कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो आए, तो 10 या 11:00 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12:00 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें किसी भी दिन आपको पीपल के पत्ते पर राम लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। ऐसा समझ लीजिए, जितने भी आपके शत्रु हैं, जो भी आपके विरोधी हैं, दुश्मन हैं, जो आपको हर तरफ से परेशान कर रहे हैं, अब उन शत्रुओं की अकड़ निकलेगी। शत्रु का किया कराया भी तुरंत हट जाएगा जब सोमवार में आप इस छोटे से उपाय को करेंगे। तो देखिए, आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए ही है जो अपने जीवन में शत्रुओं से और दुश्मन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। देखिए, जगत जननी मां जगदम्बा का हम सोमवार में पूजन करते हैं और उनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सोमवार में संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करने से और उनसे जुड़े हुए कुछ उपाय करने से जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी क्षण भर में दूर हो जाते हैं। तब बहुत कम समय में आपके शत्रु और आपके विरोधी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। आपके दुश्मन लाख कोशिश करने के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे अगर आप सोमवार में इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं। अब देखिए, आज का जो समय है यह कलयुग का समय है और कलयुग के एकमात्र देवता जो अपने भक्तों के जीवन से सारे कष्टों को दूर कर देते हैं वह स्वयं है संकट मोचन हनुमान जी। और संकट मोचन हनुमान जी का पूजन अगर आप सोमवार में करते हैं और उनसे जुड़ा हुआ यह छोटा सा उपाय अगर आप सोमवार में किसी भी दिन कर लेते हैं
तो ऐसा समझ लीजिए आपके जो शत्रु हैं, आपके जो विरोधी, आपके जो दुश्मन हैं, ये किसी भी तरह से आपको परेशान करने का प्रयास कर ले, आपका बाल भी बढ़तर है, आपका बाल भी बढ़तर है। दूसरी चीज, अगर आपके शत्रु ने आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र करवा रखा है, कोई भी जादू टोना, कोई भी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करवा दिया है या करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए वो किया कराया आप तक पहुंचेगा ही नहीं। और अगर आप तक पहुंच गया है, कोई भी ब्लैक मैजिक तुरंत हट जाएगा जब आप इस छोटे से उपाय को सोमवार में करेंगे। देखिए, उपाय छोटा है लेकिन बहुत महादिव्य चमत्कारी है। मतलब उपाय को करने में ना तो आपका ज्यादा समय जाएगा, ना ही इसमें आपके ज्यादा पैसे लगने वाले हैं। और ऐसा समझ लीजिए कि एक बार ही अगर आपने इस उपाय को सोमवार में कर लिया तो इसका महादिव्य चमत्कार आप खुद देख लेंगे। तो सोमवार के जो 9 दिन होते हैं ये बहुत ही सिद्ध दिन होते हैं। मतलब सोमवार के दिनों में 9 माता रानी हमारे घरों में आती हैं, अपने भक्तों के जीवन से कष्टों को दूर करती है। 20 भी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सोमवार के टाइम पर जब भी आप संकट मोचन हनुमान जी के उपाय करते हैं तो मां दुर्गा की आपको असीम और विशेष कृपा मिलती है। मां दुर्गा आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और आपके सारे संकटों को वह दूर कर देती है। तो पीपल के पत्ते में और पीपल के पेड़ में होता है देवी देवताओं का वास। पीपल के पेड़ में श्री हरि विष्णु साक्षात मां लक्ष्मी वास करती हैं। पीपल के देव में हमारे पितरों का वास होता है। पीपल का जो पेड़ होता है, इसका पूजन करने से शनिदेव की कृपा, उनका आशीर्वाद मिलता है। और पीपल का पत्ता जो है, इसका उपाय सोमवार में करने से व्यक्ति के जीवन से बड़े संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं, जिसमें कि शत्रु और आपके दुश्मन जो हैं ये पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, चारों खाने चित्त हो जाएंगे और कभी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर ये उपाय आप करते हैं तो देखिए, ये उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। किसी भी दिन आप करते हैं भी इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें दिन आपको नहीं देखना है कि किस दिन करें, जिस दिन आप चाहो उस दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो सोमवार के दिन आपको पीपल का पत्ता तोड़ना नहीं है, उससे एक दिन पहले ही तोड़कर आप पीपल का पत्ता ले आ, या गिरा हुआ जो पत्ता होता है पीपल का वो आप ले, ठीक है ना। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि सोमवारी के दिन पीपल के पेड़ से कोई भी पत्ता हम नहीं तोड़ते। इस चीज का आपको विशेष, वह केसरिया सिंदूर आपको लेना है, थोड़ा सा जल डाल के इसे गीला कर लेंगे और इसी सिंदूर से इस पीपल के पत्ते पर आपको भगवान राम का नाम लिखना है। अब किससे लिखेंगे? माचिस की तीली ले सकते हैं, उससे लिख सकते हैं। किसी भी तरह से आपको भगवान राम का नाम इस पीपल के पत्ते पर लिखना है। लिख लिया। एक आपको चमेली के तेल का या सरसों के तेल का दीपक तैयार करना है, और एक कोई भी आपको लेनी है मिठाई में। यहाँ पर आप बूंदी का प्रसाद ले सकते हैं, बेसन का लड्डू ले सकते हैं, और अगर आप ले लेते हैं तो ये और भी उत्तम है। देखिए, इमृति का जो भोग होता है ये संकट मोचन हनुमान जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। अब ये सारी चीजें लेकर आपको जाना है संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। तो देखिए, सबसे पहले आपको संकट मोचन हनुमान जी के सामने ये दीप प्रज्वलित करना है जो आप लेकर के गए हैं। चाहे आपने चमेली के तेल का दीपक तैयार करा है या सरसों के तेल का, सबसे पहले दीपक आप जला देंगे। और दीप जलाने के बाद आपको जो पीपल का पत्ता आप लेकर के गए थे, वो पत्ता आपको संकट मोचन हनुमान अर्पित करना है, वहां चढ़ाना है। और जो भी भोग में आप लेकर के गए हैं, चाहे आपने बेसन के लड्डू लिए, बूंदी का प्रसाद लिया, या फिर इमृति, जो भी कुछ आपने लिया है उसका भोग लगाना है। और संकट मोचन हनुमान जी से आपको प्रार्थना करनी है कि हे जगत का कल्याण करने वाले संकट मोचन हनुमान जी, संकटों को हरने वाले मेरे जीवन से शत्रु और दुश्मनों को भी दूर कर दीजिए। शत्रु का किया करा या तंत्र मंत्र सब कुछ हट जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। और 108 बार जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय राम, जय श्री राम, जय सीताराम, इस तरह से आपको जयकारा लगाना है। क्योंकि भगवान राम का नाम संकट मोचन हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है, तो जयकारा लगा देंगे। और देखिए, अगर एक बार हनुमान चालीसा पढ़ पाए तो आप एक बार हनुमान चालीसा ऐसा जरूर पढ़ें, ठीक है ना। ज्यादा बार नहीं तो एक बार जरूर पढ़े। जयकारा तो आपको बिल्कुल से लगाना है। और इस छोटे से उपाय को किसी भी दिन कर लीजिए, सुबह कर लीजिए, शाम को कर लीजिए, और किसी भी दिन, जैसे सोमवार की तिथि जो होती है ना, ये बहुत बड़ी होती है। सोमवार के दिन आप उस दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं, जरूर से करें।
शत्रुओं और दुश्मन आपके जो विरोधी हैं ये पूरी तरह चारों खाने चित हो जाएंगे और आपका बाल भी वहां का नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, इस उपाय को आप 9 दिन भी कर सकते हैं, 2-3 बार भी कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा बार नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार आपको इस उपाय को जरूर से करना चाहिए। तो देखिए, इस उपाय को करने से जो आपके सामने से शत्रु हैं वह भी परास्त हो जाएंगे। जो पीठ पीछे वार करते हैं, पीठ पीछे तंत्र मंत्र करवाते हैं, है वह छोटा सा उपाय है, जरूर करें। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं अपने एक बहुत छोटे से उपाय की, जिसे सोमवार में करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। यह उपाय आप अपने घर पर ही कर सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी ऐसी विश जो बहुत लंबे समय से अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, या धन को लेकर आप बहुत परेशान हैं, या घर में संकट कष्ट बहुत आते हैं, बीमारियां बहुत आती हैं, तो एक लाल पुष्प, जैसे कि गुलाब का फूल भी लाल होता है, दूर से अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा को अर्पित करें और एक देसी घी का दीपक लाल बाती का जलाकर माँ का पूजन करें। सोमवार में अगर लाल रंग से जुड़ा हुआ यह उपाय आप करते हैं, आपकी सारी मनोरथ, सारी मनोकामनाएं माँ पूरा कर देंगी, क्योंकि लाल रंग माँ दुर्गा को बहुत प्रिय है। लाल पुष्प और लाल रंग की बाती का दीपक आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी पूरा कर देगा। सोमवार में यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरे उपाय के हल्दी वाला जल आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है, और जरूर से अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा को अर्पित करें और एक देसी घी का दीपक लाल बाती का जलाकर माँ का पूजन करें। सोमवार में अगर लाल रंग से जुड़ा हुआ यह उपाय आप करते हैं, आपकी सारी मनोरथ, सारी मनोकामनाएं माँ पूरा कर देंगी, क्योंकि लाल रंग माँ दुर्गा को बहुत प्रिय है। लाल पुष्प और लाल रंग की बाती का दीपक आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी पूरा कर देगा। सोमवार में यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरे उपाय के हल्दी वाला जल को अपने घर में किस जगह पर डालना है और उपाय को कैसे करना है और कैसे यह हल्दी वाला जलते आश्विन माह का बुधवार तृतीया तिथि के दिन जब आप अपने घर में डालते हैं, छीनते उपाय को करते हैं, तो सीधे सीधे माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में आती हैं और श्री हरि विष्णु के साथ आपके घर में वास होता है। कहने का मतलब है कि फिर कभी भी माँ लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में धन तो आता है लेकिन चला जाता है, लेकिन फिजूल खर्ची बहुत है। धन तो घर में आता है लेकिन तिजोरी कभी धन से भरी नहीं रहती है, खाली हो जाती है। तो 90 पर लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में यह समस्या होती है कि हमारे घर में